तो आज का हमारा भजन संहिता था साम्स 103। तो हम स्टार्टिंग में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर की सारी क्वालिटीज लिखी है। परमेश्वर कितना परमेश्वर उपकार करने वाला है, परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है। परमेश्वर की क्वालिटीज स्टार्टिंग ऑफ द साम्स में लिखा हुआ है। पर मेरा जो मेन इंटरेस्ट रहा वाज साम्स 103 का 13th वर्ड। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। जसा बाप आपल्या मुलावर ममता करतो तसा परमेश्वर आपले भय धरणाऱ्यावर ममता करीतो. मैं पढ़ता हूँ as the father has compassion on his children so the Lord has compassion on those who fear him। तो कैसा लिखा है कि परमेश्वर उन पे कृपा करता है जो उसके डरवैया है, मतलब जो उससे भय खाते हैं। तो क्या परमेश्वर दया करता है तो इसका क्या मतलब होगा? मैं सोच रहा था कि दया करता मतलब क्या होगा। तो मैं ऐसे ही पढ़ रहा था तो मैंने ढूंढा है ऐसे वर्ड्स, तो फिर मेरे को एक वर्ड मिला which was Proverbs chapter 2 verses 5। नीति वचन 2 का 5। तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो परमेश्वर का भय प्राप्त करने से हमें क्या प्राप्त होगा? ज्ञान। ज्ञान, सिर्फ ज्ञान नहीं, परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ऐसा वर्ल्ड में बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे ज्ञानी लोग आए हुए हैं, पर उनके पास सिर्फ ज्ञान है जो सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित है। जो एक फिजिकल नॉलेज या फिर सांसारिक नॉलेज है जो उनके काम आएगा, बट उनके पास जो चीज नहीं है वो है परमेश्वर का नॉलेज, जो है जो सिर्फ उनके पास है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। तो और आपके हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने परमेश्वर का भय माना है और उन्हें एक बहुत अच्छा नॉलेज मिला है। फॉर एग्जांपल जोसेफ, डैनियल, जिन्होंने ड्रीम्स को इंटरप्रेट किया, मतलब अ, दर्शन को, सपनों का अर्थ बताया। तो अभी हम किसी साइंटिस्ट के पास आके बोलेंगे मेरे को ये सपना आया और ये मेरे को अर्थ बताया, तो एक बता सकता है। मे बी कोई ऐसा फिजिकल, मतलब बोलते ना नॉर्मल सा अगर कुछ सपना आया तो एक बेसिक सा नॉलेज, मतलब एक वर्ल्डली मैटर के पर्सपेक्टिव में वो कुछ ना कुछ बता सकता है, पर उसका रियल मीनिंग वो नहीं बता सकता क्योंकि वो सिर्फ उनके पास है जो परमेश्वर का भय खाते हैं और जिनके पास परमेश्वर का नॉलेज है। तो हम कुछ एग्जांपल देखेंगे जिन्होंने परमेश्वर का भय खाया है। फर्स्ट एग्जांपल जोसेफ का एग्जांपल है। तो हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 42 वर्सेस 18। उत्पत्ति 42 का 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। तो इधर यूसुफ क्या बोलता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। तो यहाँ पे एक है कि जोसेफ भी एक परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। तो जोसेफ को क्या मिला कि वो उसने परमेश्वर का भय माना, उसको क्या मिला? तो हम पढ़ेंगे जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 38 टू 40। जेनेसिस चैप्टर 41 वर्सेस 38 से पढ़ेंगे। इसलिए फिरौन ने अपनी कर्मचारियों से कहा कि हमको ऐसा पुरुष जैसा यह है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राज्य गद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। तो क्या लिखा है कि फिरौन राजा ने खुद जोसेफ की तारीफ की। क्यों? क्योंकि जोसेफ परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर ने उसे इतना अच्छा ज्ञान दिया था कि वो सब लोगों को पीछा छोड़ के एक अच्छी पोजीशन पे गया और उसे आगे जाके एक अथॉरिटी मिली। वो स्टार्टिंग में उसे अपने भाइयों, उसके भाइयों ने उसे छोड़ दिया, उसे बेच दिया और वो एज अ स्लेव काम कर रहा था किसके घर पे। फिर उसे जेल में डाला गया, वो एकदम शून्य की अवस्था में था। पर फिर परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने उसे इतना अच्छा ज्ञान दिया, उसने जेल के अंदर भी अपना ज्ञान प्रकट किया, परमेश्वर की इस महिमा दिखाई। और फिरौन के सामने जाके उसने फिरौन का ड्रीम इंटरप्रेट किया, मतलब उसके स्वप्न का अर्थ बताया। और फिरौन इतना खुश हुआ कि उसने उसका इस्राएल का इसराइल का अधिकारी बना दिया। मतलब तुम्हें जब तुम परमेश्वर का भय मानते हो, तुम्हें एक अथॉरिटी, एक रिस्पेक्ट मिलती है जो किसी और चीज से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल पे जाएंगे।
तो हम डैनियल की पुस्तक में जाएंगे, डैनियल चैप्टर 6 वर्सेस 10। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुलती रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हाँ, तो कैसे लिखा है कि वहां की जो आप सबको पता है ना कि जो जो ऑर्डर निकला था, क्या ऑर्डर था, सबको पता है? पता है ना? हाँ, तो क्या ऑर्डर था कि कोई भी राजा को छोड़ के किसी और भी और को प्रार्थना नहीं करेगा, बट ये वर्ल्ड के किंग को छोड़, आज्ञा को ना मान के उसने अपने परमेश्वर को प्रार्थना की, और कैसा, अपने घर जाके ऊपरी कोठरी में जाके घुटने में बैठकर प्रार्थना की। मतलब वो परमेश्वर का भय मानने वाला था, किस कुछ भी हो परमेश्वर को नहीं छोड़ने वाला था। तो अभी डैनियल का एग्जांपल है, तो फिर डैनियल चैप्टर 6 वर्सेस 16 पढ़े। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांग में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तो कैसा था कि दानियल ने राजा की आज्ञा नहीं मानी, तो उसे लायंस के केव में डाल दिया, मतलब सिंहों की गुफा में डाल दिया, ताकि उसे मार के खा के सिर्फ हड्डियां बची। बट परमेश्वर का कृपा देखिए कि परमेश्वर ने उसे वहां पर भी बचाया, परमेश्वर उसके साथ था। तो ये एग्जांपल है, परमेश्वर ने उसे क्या दिया, प्रोटेक्शन दिया। तो कैसे प्रोटेक्शन दिया, डैनियल चैप्टर 6 20-22। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तो शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवित परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता रहता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूध बेचकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। मैं चले गया, परमेश्वर ने अपने दूतों दूतों को भेजा, मतलब एंजल्स को पृथ्वी पर भेजा, ताकि दानियल की रक्षा करे और लायंस का मुंह बंद कर दे। तो यहाँ पे और क्या मिलता है हमें परमेश्वर के क्लियर करने से? फर्स्ट हमने देखा रिस्पेक्ट, अथॉरिटी, एंड अभी क्या है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स, और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल थिंग्स भी हमें किसी भी इवन स्पिरिट नहीं छू सकती है, जब तक हम हमारे परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे साथ है। Amen? तो अब हम देखेंगे डेविड का एग्जांपल, फर्स्ट किंग्स 14 चैप्टर 8 14 से 8। दावीद घराण्यापासून राज्य काढून घेऊन नव्हते, तरी तू माझा सेवक दावीद याच्याप्रमाणे वागला नाहीस. दावीद माझा आज्ञा पाळत असे, तो मला जीवनामध्ये धरून राहिला, तो माझ्या दृष्टीने जे योग्य तेच तो करीत असे. दाऊद के घराने से राज्य छीन कर तुझको दिया, परंतु तू मेरे दास साउल के समान न हुआ, जो मेरी आज्ञाओं को मानता और अपने पूर्ण मन से मेरे पीछे पीछे चलता, और केवल वही करता था जो मेरी दृष्टि में ठीक है. एंड तो यहाँ पे क्या है, डेविड सिर्फ वही करता था जो परमेश्वर को पसंद था, परमेश्वर की आज्ञा पे चलता था, मतलब इनडायरेक्टली वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। तो ये डेविड, अब सिर्फ सबको पता है डेविड को क्या क्या मिला, वो इजराइल का राजा बना, एंड सब उसने इतने सारे वॉर जीते, परमेश्वर उसके साथ था। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, परमेश्वर ने खुद डेविड का प्रेज किया, मतलब खुद डेविड की तारीफ परमेश्वर ने। अब ऐसे बहुत कम लोग हैं जिसकी परमेश्वर ने खुद तारीफ की है बाइबल का। तो ऐसे और एक पर्सन का नाम एग्जांपल लीजिए, जॉब। तो जॉब 6 से पढ़े। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए, और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। तो देख सकते हैं, परमेश्वर ने खुद ही योग की तारीफ की है। तो कितना लकी होगा पर्सन, और कितना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, मतलब कितना परमेश्वर की आज्ञा पर चलने वाला है कि परमेश्वर खुद उसकी तारीफ कर रहा है, वो भी शैतान से।
और फिर अभी अब सबको पता है कि योग के पास क्या क्या था, इतना सारा प्रॉपर्टीज, इतने सारे भेड़ बकरियां, इतने सारे, मतलब इन शॉर्ट परमेश्वर को जो भी भय मानता है परमेश्वर उसे भर भर के आशीष देता है। एंड ऑन टॉप और एक बात कि परमेश्वर आशीष देता है, बट ये नहीं है कि हमेशा आपके साथ आशीष रहेगी रहेगी, समटाइम्स कभी कभार आपको चैलेंजेस आएंगे। अब इसमें कैसा शैतान आके बोलता है कि तूने उसको इतने अच्छे अच्छे चीजें दी है, प्रोवाइड किए, इसीलिए वो तेरा भाई मानता है। अगर तू उसे खराब कंडीशन में डालेगा तो तेरा भाई नहीं माने, तो उसे फिर परमिशन क्या बोलते हैं उसे, आगे बढ़ेंगे उसमें। लेकिन शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर वाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर फैल फैल गई है, परंतु अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। मैं तो कैसा लिखा है, पर और पॉइंट नोट करना है कि शैतान हमें कभी छू नहीं सकता विदाउट परमिशन ऑफ गॉड। तो यहाँ पे कैसा, शैतान को परमिशन ने उसे कमांड दिया कि तू छू, उसके बॉडी को नहीं छूना, पर उसका जो भी है प्रॉपर्टी तू उसको तेरा है, तू उसके साथ कुछ भी कर सकता है, और उसके फिजिकली उसके बॉडी को नहीं छूना। उसका इतने सारे, उसकी वाइफ छोड़ दिए, उसके बाल बच्चे उसके नहीं रहे, उनकी मौत हो गई, इतने सारे उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसकी सब चली गई, वो कंगाल अवस्था में आ गया था। फिर भी उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा, उसकी परमेश्वर का भय तभी भी मानता रहा। फिर उसकी परमेश्वर ने उसे आगे जाके और भी ज्यादा प्रॉपर्टी, और भी ज्यादा अच्छे अच्छे चीजें दी। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि हमें हमेशा परमेश्वर के भय में चलना चाहिए। कुछ भी हो, किसी भी कैसी भी परिस्थिति आए, हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना चाहिए। इससे डैनियल, जोसेफ, जॉब, डेविड की और कितने सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मैंने बहुत कम एग्जांपल्स लिए और बहुत एग्जांपल्स हैं, और बहुत चीजें हैं जो हमें मिलेंगी आफ्टर वी फियर गॉड, मतलब हम परमेश्वर का भय करके हमें अनगिनत आशीष मिलेंगी। ये बहुत कम बताइए, तो मैं बस यही बस बोल के बैठा था। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आज आराधना में हम सबों को परमेश्वर ने लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्पित के लिए धन्यवाद करते हैं, उन्होंने मेरा मिली मानकर अच्छे से उन्होंने तैयार किया। मैं प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आने वाले दिनों में हमें हर व्यक्ति को ऐसा दिनों से हमें प्रचार करना है, वहीं से आगे बढ़ना है। हम हर एक व्यक्तियों के अंदर परमेश्वर ने ये अभिषेक किया है, उस विषय का इन दिनों में हम इस्तेमाल करना है। आगे कुछ बोलना नहीं चाहता है। अच्छा भाई संगीत से प्रभु ने हमें आज बात किया है कि बाइबल में सप्त स्वभाव मनुष्यों के बारे में आज हमने सुना। लाइफ में विजेता पाया हुआ मनुष्यों के बारे में हमने सुना है। एक मनुष्य विजेता पाने का रहस्य आज अर्पित के द्वारा हमने प्रभु को वचनों से पवित्र आत्मा में समझाया है। तो रहस्य क्या है, विजेता पाने के लिए क्या है, उसकी रहस्य क्या है? बोलिए, आपको जो क्या जाना है, अब क्या समझा है, बोलो। यस, हम विजेता पाने के लिए एक ही बात है, हम परमेश्वर को भय मानना। अगर हम परमेश्वर को भय मानता है तो हम करा से चलेगा। परमेश्वर से अगर हम भय मानता है तो हम सीधाई पर चलेगा। अगर हम परमेश्वर को भय मानता है तो हम सच्चाई पर चलेंगे। सच्चाई का मार्ग अनुग्रह की मार्ग है, खराई की मार्ग अनुग्रह की मार्ग। बोलिए ना, सीधाई की मार्ग। अय्यूब खराई से चला, जोसेफ सच्चाई से चला। बोलिए ना, हालेलुया। क्योंकि लोग सच्चाई पे चलने का वजह क्या है? परमेश्वर से डरता था। राजा से डरने से भी
दोस्त से, चाचा से, काका से, मामा से, समाज से भी डरने से, हम किससे डरना है? हालेलुया। आज मैं परमेश्वर से डरता है क्या? बोलो। तो हमें सक्सेस होने के लिए हम काम में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई में, पढ़ाई में, हमारा व्यक्तिगत जीवन में अगर हम फलवंत होना है तो हम क्या करना है? करण बोलिए ना, परमेश्वर का सहायता करें, परमेश्वर को भय मानते हुए कड़ाई से और सच्चाई से सीधे मार्गों पर चलने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। अगर हम प्रभु को भय मानता है तो हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या आता है वो सारे समस्या को पार करने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। अय्यूब के जीवन में आया हुआ जैसे कोई समस्या जिसमें अभी हमारे जीवन में नहीं आया। करण, हमारा कलीना वाला करण, प्रेज द लॉर्ड। राजूंगर, अय्यूब के जीवन में आए हुआ जैसा समस्या हमारे जीवन में बोलो ना। अय्यूब के घर में आपका मालूम है 10 लाश एक साथ सुन के आए। कितना? 10 हंसी का बात है। ऐसा कोई किसी घर में हुआ क्या घटना? इसके सामने बाप और माँ के सामने 10 बच्चे के मौत हुआ एक साथ, एक घर के अंदर। एक बच्चा नष्ट हुआ है कि दर्द अब तक ममता और करण का मनों के अंदर से नहीं जा रहा है। हमसे आंसू आएगा। लेकिन अय्यूब के घर के अंदर कितना लाश है? वो आजू बाजू का किसी का नहीं, किसका है? बच्चे। बोलो। भी चला गया तो सोचेंगे कि अगला है करके, लेकिन अगला है कर बोलने के लिए नहीं है। चलो, दसों को भी गाड़ कर घर पे आया। अगला फोन क्या है? तुम्हारे सारे भेड़ बकरी खेती बाड़ी सब क्या हो गया? नष्ट हो गया। चलो, बर्दाश्त होगा कि काम नहीं, हमारा काम चला गया बोलेगा तुम चर्च में नहीं आएगा। बोलो, काम नहीं बोलेगा तो अब चर्च में नहीं आएगा, हम निराश होकर घर पे बैठेगा। क्यों वो ब्रदर क्यों नहीं आया? काम सब चला गया पास्टर, इसलिए मैं क्या थोड़ा टेंशन में था। बोलेगा कि नहीं? एक महीना पगार नहीं आया तो हमारा मुंह में हंसी खुशी सब प्रेस लॉर्ड सब बंद हो जाएगा। बोलो। लेकिन एक धन संपत्ति पूरा चला गया। संजय ब्रदर, कलीना वाले, प्रेस लॉर्ड। मैं आपको यही बात क्यों बोला मालूम है? फिर भी अय्यूब चिंता नहीं किया। अय्यूब क्या बोला? मैं माँ की कोख से आते समय ये खेती को लेके नहीं आया। माँ के गर्भपात्र से आते समय मैंने धन को लेके नहीं आया। मैं माँ की कोख से आते समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, एक कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं था। मैंने जो कुछ भी मेरे हाथ में था सब कुछ सर्वशक्तिमान खुदा ने मुझे दिया। खुदा दिया, खुदा लिया, खुदा की नाम महिमा हो जाए करके। ये सब सोच के घर पे बैठते समय एक रात सो के उठा, भी धीरे धीरे शरीर में थोड़ा बिजली होना शुरू हुआ। अभी अय्यूब ने सोचा कोई फुट इन्फेक्शन होगा तो बुझाते रहा, वो थोड़ा ज्यादा हो गया। फिर शरीर से पाँव से लेकर सिर तक क्या होने लगा? चमड़ा निकलने जैसा घाव निकलने लगा। धनिए घर के अंदर कई डॉक्टर्स है, वैद्य लोग है। आज भी अय्यूब की जो कब्र इराक में है, लोग जाके देखे आता है, हर साल पेंटिंग करता है इसके ऊपर, अय्यूब की कब्र, इसके ऊपर कपड़ा बिछाते हैं। उस राज्य के तो बहुत बड़ा धनी इंसान है, इतना दवा खाऊं, डॉक्टर आऊं, कुछ करूं, लेकिन उसके शरीर के अंदर की खुजली
तो आजू बाजू के लोग उसके पत्नी को बोल कर दिया, कुछ श्राप तुम्हारे घर के अंदर है करके बोला। क्या बोला? आज अर्पित ने बोला कि वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा, परमेश्वर को भय मानता है तो कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे घर के अंदर आने के लिए प्रभु देगा नहीं, अगर आएगा तो भी प्रभु की इच्छा से आ रहा है। लाश में क्यों बैठे हो? आज रात तुम वो संघर्ष में क्यों बैठे हो? मेरे जीवन में ऐसा क्यों 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 करकर बारंबार तू बोलकर क्यों बैठे हो? आपसे परमेश्वर की आत्मा कहता है, अगर तू परमेश्वर का भय मानने वाले एक बंदा होगा तो आपकी घर के अंदर आने वाले सारे विषय प्रभु की इच्छा से है। चलो प्रभु धन्यवाद करेगा। ये वो बैठकर अय्यूब के पत्नी को बोला, तुम्हारे घर के अंदर क्या है? कोई खराब है, कोई बदुआ है, कुछ प्रॉब्लम है। अय्यूब की पत्नी को कान भरने के लिए आजू बाजू के लोग, उनका परिवार, कुटुंब वाले सब आया। घरों के अंदर कुछ विपत्ति आते तो कहीं ना कहीं कोई हमारे कानों को क्या करेगा? क्या बोलेगा? अरे कुछ बंधन है, कुछ पीछे शैतान है, कुछ जादू है, कुछ टोना है, कुछ है। तुम्हारा पति अभी भी बाइबल पढ़ के बैठे हो, अभी भी प्रार्थना करके बैठे हो, ध्यान है किधर भी जाके देख। अय्यूब का पत्नी धीरे आया। अय्यूब क्या करके बैठा था? जाके बैठा था। पूजा के हम लोग इधर है कि नहीं? पूजा के बैठा था। तभी अय्यूब के पत्नी ने जाकर बोला, तो आज भी प्रभु 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 करके तो बैठे हो, तू जाके मर जा। किसको बोल रहा है? पति को बोल रहा है। अय्यूब करके हम बोलते छोड़ो, पति को कौन बोल रहा है? पत्नी बोल रहा है, जीवन साथी बोल रहा है। बच्चा नष्ट हुआ, एक बाप की दर्द आप जानो। जन्म दिया हुआ बच्चा नष्ट हुआ, दर्द के साथ बैठा हुआ एक बाप, उनकी मेहनत, खेती बाड़ी सब नष्ट हुआ। उस दर्द से बैठे हुए उस बाप के पास जाकर पत्नी क्या बोल रहा है? तू जाकर मर जा। अय्यूब ने क्या बोला? अय्यूब ने क्या बोला? गुस्सा किया, मुझसे मुंह से लड़ा, मुंह से एक शब्द भी गलत नहीं बोला। बोला है क्या? एक शब्द भी गलत किसके विरुद्ध नहीं बोला? विरुद्ध नहीं बोला। वो क्या कर रहा था? प्रभु को बोलो ना, राम प्रभु को भय मानता है ना, हमारे मुंह से गलत वर्ड निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा, छल की बात नहीं निकलेगा, किसी के बारे में बुराई नहीं बोलेगा, किसी के बारे में चुगली नहीं करेगा, किसी के बारे में हम गलत वर्ड हम बोलेगा नहीं, क्योंकि मैं किसको भय मानते हैं? लो अब है क्या इधर? फिर भी अय्यूब क्या करता था मालूम है? वादी वालों के लिए प्रार्थना करते रहा, पड़ोसी के लिए प्रार्थना करते रहा, दोस्तों के लिए प्रार्थना करते रहा। अय्यूब के मनों के अंदर का विश्वास क्या था मालूम है राहुल? वो मेरा शरीर पूरा निकल गया तो भी, चमड़ा पूरा उतर कर निकल गया तो भी, मैं मिट्टी में मिल गया तो भी, वो मैं विश्वास करता हूँ मेरा परमेश्वर यही मिट्टी पर उतर कर आएगा। मैं मेरे नजर से मेरे परमेश्वर को मैं देखूंगा, मैं मेरे नजर से मेरे प्रभु को मैं देखूंगा। मानता था, निराश नहीं हुआ, निराश मत हो। आज इधर बैठे हुए आपसे मैं कहता हूँ, किसी बातों में क्या मत हो, निराश मत हो, आप चिंता ना करो, मुंह से किसी बात भी अब बोलो मत। आपके काम के विषय में, आपके परिवार को देखकर, आपकी व्यक्तिगत बातों को देखकर, चाचा मामा काका कोई भी कुछ भी बोले, मेरे भरोसा कौन है? उड़िए ना, मेरे विश्वास किसके ऊपर है? मेरे जीवन में कुछ भी होगा तो भी मैं नाश होने नहीं देगा परमेश्वर, नाश होने के लिए प्रभु मेरे जीवन में भी एक अच्छा भविष्य है, मेरे लिए एक अच्छा जिंदगी है। बोलिए मुझे भी एक अच्छा भविष्य, बोलिए मेरे लिए में प्रभु एक अच्छा भविष्य रखा है, एक अच्छा जिंदगी रखा है। कोई भी मेरी जिंदगी बिगाड़ नहीं सकता। उसे बोलिए ना, कोई बिगाड़ नहीं। मैं किसके उद्देश्य में है? उसकी योजना जब तक मेरे ऊपर है तब तक कोई भी मेरे जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। मैं आज इस भजन संगीता के लिए मैं धन्यवाद करते हैं।
अर्पित को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। आने वाला दिन मोदी भी, आदर्श भी, राहुल भी, सब लोग भी प्रभु के वचनों से समझाने के लिए शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आपको जितना बोल से उतना बोलिए। कोई भी सीकर थोड़ी ना आया, जन्म से कोई पास्टर बन के नहीं आया, कोई प्रचार करने के लिए किसी को भी नहीं मालूम। मालूम है क्या? नहीं मालूम है। लेकिन हमें जो मिलते हैं, हमारा कलेश किस लिए है? प्रभु में बढ़ने के लिए है। बोलो प्रभु में इसके लिए अवसर है। हमारा कलेश में अवसर नहीं है तो फिर किधर मिलेगा?